हर सफ़र की एक शुरुआत होती है और मेरी इस यात्रा की शुरुआत हुई दिल्ली की उस भीड़-भाड़ से जहाँ हर दिन भाग-दौड़ है और हर रात अधूरी सी। इस बार दिल ने कहा चलो कहीं दूर चलते हैं, जहाँ शहर की आवाज़ें चुप हो जाएं और पहाड़ कुछ कह सकें। रात की ट्रेन ली दिल्ली से हरिद्वार तक और ट्रेन की खड़खड़ाहट भी जैसे किसी नई कहानी की शुरुआत थी। सुबह की हवा में हरिद्वार पहुंचे, यहाँ की शांति ने जैसा स्वागत किया और फिर रेंट की एक स्कूटी और हम बढ़ चले हैं उस तरफ जहाँ रास्ते मोड़ खाते हैं और हर मोड़ पे एक नई तस्वीर मिलती है। जी हाँ, हम जा रहे हैं ऋषिकेश। तो चलिए इस सफ़र में मेरे साथ आइए पहाड़ों की ओर शांति की तलाश में। सो गाइस, हम अपने हॉस्टल में पहुंच चुके हैं। हमने फ्रेशन अप हो गए हैं। आपको हॉस्टल का टूर दे देता हूँ कि हमारा रूम कैसा है। ये हमारे रूम के एंट्रेंस है, जिसके अंदर 4 बंक बेड है। हम टोटल 4 लोग हैं, तो चारों के लिए एक एक बेड है। बढ़िया एसी लगा हुआ है। इधर एक टेबल है कुछ काम वाम करने के लिए। कंफर्टेबल चेयर दी हुई है इन्होंने। और इधर ही साथ में अटैच बाथरूम और वॉशरूम वगैरह है। बट हमारा एक मेंबर गया हुआ है अंदर, तो वरना मैं आपको दिखाता। तो ये हमारा रूम है, बढ़िया है। आप लोग अगर करना चाहें तो प्लीज़ चेक कर सकते हैं इसको। और इस हॉस्टल के अंदर ही एक कैफ़े भी बनाया हुआ है हॉस्टल वालों ने। मैं आपको दिखाता हूँ कैफ़े भी। यस, ये हॉस्टल का कैफ़े एरिया है। अब शाम को हम कुछ खाने आएंगे तो आपको अच्छे से दिखाएंगे, किसी से चेक करके बताएंगे टोटल। और काफ़ी अच्छा एरिया है ओवरऑल। यहाँ से गंगा का व्यू भी दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत मेस्मराइजिंग है। बट कैफ़े की टाइमिंग है आई थिंक 6 बजे शाम को ओपन होगा, 6 से रात के 12 बजे तक। और सुबह 8 से दिन के 12 बजे तक, 12 या 2 बजे तक का टाइमिंग है, ऐसा ही कुछ है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ सब कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। बढ़िया सेटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे बैठने के लिए। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट है। एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा है, गंगा नदी के बिल्कुल पास में है। तो गंगा जी की लहरों की आवाज़ आती है, तो बहुत प्यारा नज़ारा लगता है। अभी वापस अपने रूम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम। अभी आई थिंक 2 ढाई बजा होगा, 2:30 3 बजा होगा। तो अभी हम वापस रूम में चलते हैं। जैसे शाम होगी, थोड़ा सूरज ढलेंगे, उसके बाद वापस ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने निकलते हैं और आपको दिखाते हैं। लाइट बदल रही थी लेकिन शांति वैसी ही थी। उसी पल मन में ख्याल आया क्यों ना माँ गंगा में एक डुबकी लगा ली जाए। हर डुबकी के साथ जैसे कुछ भीतर से निकलता गया। थकान, उलझने और शहर का शोर सब बह गया। कुछ लम्हे तक बस बैठे रहे भीगे कपड़ों में, गीले दिल के साथ, और फिर लौट पड़े वापस अपने हॉस्टल की ओर। लेकिन इस बार हल्के थे, जैसे गंगा ने हमें फिर से थोड़ा साफ कर दिया हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम वापस निकल चुके हैं त्रिवेणी घाट के लिए, जहाँ शाम होते ही हवा में घंटियों की गूंज घुलने लगती है और दियों की रोशनी गंगा की लहरों पर नाचने लगती है। यह कोई आम पूजा नहीं, यह है आरती, एक समर्पण, एक संवाद माँ गंगा से। सैकड़ों हाथ जुड़ते हैं, आंखें बंद होती है और एक ही पल में सब कुछ शांत हो जाता है। त्रिवेणी घाट की यह आरती सिर्फ देखी नहीं जाती, इसे भीतर तक महसूस किया जाता है।
तो त्रिवेणी घाट में आरती खत्म होने के बाद हम निकल गए चोटी वाला रेस्टोरेंट में, और डिनर करने के बाद हमने अपना पहला दिन ऋषिकेश में खत्म किया। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा सेकंड डे है ऋषिकेश में। उससे पहले आप लोग मॉर्निंग का व्यू देखिए ऋषिकेश का। माउंटेन्स पे सनलाइट पड़ रही है, जस्ट हमारे हॉस्टल के पीछे सनराइज हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे माउंटेन्स है, इसके पीछे सनराइज हो रहा है। तो उसकी जो सनलाइट है वो यहाँ सामने पहाड़ों पे पड़ रही है, और कुछ बिल्डिंगों पे भी आई है थोड़ी बहुत। सो जो आज का हमारा प्लान है वो ये प्लान है, अभी हम लोग फ्रेशन अप होकर नहा धो के अच्छे से ब्रेकफास्ट करेंगे यहीं कैफ़े में। रेस्टोरेंट है कैफ़े का, जो मैंने आपको कल दिखाया था। और इसके साथ ही ना एक एरिया और था, वो मैं भूल के दिखाना आपको। लॉन्च टाइप एरिया है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। लाइक कॉमन एरिया टाइप कह सकते हैं आप लोग। गेम्स एंड ऑल वगैरह है सब चीज़, अगर ओपन हुआ तो। अदरवाइज हाँ, ओपन है। ये वो एरिया है, यहाँ आके आप लोग बैठ सकते हैं आराम से। मतलब थोड़ी देर या गेम्स वगैरह खेलना हो, या आपको सिर्फ ऐसी नॉर्मली वाइब अच्छी है। यहाँ पे शांत का माहौल है, गिटार भी है, अगर किसी को आता है बजाने तो बजा सकता है। नॉर्मल थोड़ी बहुत गेम्स हैं, चेस वगैरह, वो काफ़ी अच्छी वाइब है। तो ये चीज़ कल रहेगी थी दिखानी, तो मैंने सोचा आज दिखा देता हूँ आपको। सो मैं आपको आज का प्लान बताया था अपना। आज हम सबसे पहले तो फ्रेशन अप होकर नहा धो के मस्त ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद एक दो टेम्पल और है ऋषिकेश में, वो विजिट करेंगे। उसके बाद हम सोच रहे हैं, स्कूटी है हमारे पास ऑलरेडी, तो हम देवप्रयाग संगम का भी चक्कर मार के आते हैं, संगम को भी विजिट करके आते हैं। तो आप लोगों को दिखाएंगे, और होपफुली शायद संगम से भी आगे हम जाएं, देवप्रयाग से भी न्यू तहरी की तरफ। तो आज की कुछ आइटनरी ऐसी है, बाकी चलते हैं, आपको दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। नहा धोकर तैयार हुए और फिर हम निकल पड़े त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन और आशीर्वाद के बाद दिल को एक अलग ही सुकून मिला। अब हम फिर से तैयार हैं एक नई राह पर, और ये राह जा रही है देवप्रयाग की ओर। पहाड़, गंगा और हर मोड़ पर बदलते नज़ारे। यूं ही चलते चलते हम पहुंचे देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा का पवित्र संगम होता है। लोक कथाओं के अनुसार देव शर्मा नामक ऋषि ने यहाँ पर तप किया था, जिस वजह से इस स्थान को देवप्रयाग कहा जाने लगा। भगवान राम और राजा दशरथ ने भी यहाँ पर तप किया था, जिस वजह से भी इस जगह को देव नाम की उपाधि दी गई। तो गाइज, मेरे राइट में जो है वो भागीरथी है, और जो मेरे लेफ्ट साइड से आ रही है वो अलकनंदा है। कहते ऐसे भी है कि जो भाग के आ रही है वो भागीरथी है, और जो शांत है वो अलकनंदा है। और अभी तो फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है नहीं, 8-10 श्रद्धालु ही दिखे हैं मुझे। बाकी आई थिंक अभी मानसून का सीज़न, इसीलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। पर बैसाखी पे आई थिंक मैंने सुना है बैसाखी पे यहाँ पे काफ़ी रश रहता है, और उस दिन हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग स्नान करने को पवित्र माना जाता है। फिलहाल शाम के 4 बजे का टाइम हो गया है, और हम अभी वापस ऋषिकेश की ओर बढ़ेंगे, वरना रात हो जाएगी। मैं पहुँचते पहुँचते 2 घंटे का सफ़र है हमारा। मिलते हैं आपसे वापस ऋषिकेश में। मैंने तो अपना घर बना दिया भाई गंगा जी के तट पे। ये मेरा घर है, 4 फ्लोर का, नीचे वाला गराज, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और टेरेस। ये अमिता का घर है, डाउन टू अर्थ, ज़मीन के अंदर। वो नवीन अपना घर बना रहा है, और ये बरखा का, ये वाला घर बरखा का है।
गाइस आज का पूरा दिन थक हार के वापस हॉस्टल आ गए हैं और अब डिनर करने आए हैं हम लोग। बार बार मेरे मुंह से लंच निकल जाता है, पर हम डिनर करने आए हैं। और अभी हमने ऑर्डर तो किया है कुछ, अभी एक ही आइटम आया है, आपको दिखाता हूँ। अभी ये हमने क्या है, ये ग्रिल्ड पनीर टिक्का, ये ग्रिल्ड पनीर टिक्का हमने ऑर्डर किया है। भाईजान हमारी 2 डिश और आ गई हैं खाने की। एक है छोले चावल और एक है वाइट सॉस पास्ता। यार क्रीम कम डाली है इसने पास्ता में। सो गाइस हम अपने रूम पे वापस आ चुके थे, अब टाइम है सोने का। मिलते हैं आपसे कल, बाकी अभी के लिए शुभ रात्रि। ऋषिकेश में आज हमारा तीसरा और आखिरी दिन है। सुबह आँख खुली तो बाहर हल्की बारिश हो रही थी, मानो आसमान हमें विदाई दे रहा हो। हमने देर किए बिना बैग संभाला और भीगी गलियों से होते हुए निकल पड़े परमार्थ निकेतन की ओर। गंगा के किनारे बसा यह आश्रम 1942 में स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। 1000 से ज्यादा कमरों वाला यह ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है, जहाँ हर शाम गंगा आरती होती है जो दूर दूर से लोगों को खींच लाती है। हरे भरे बगीचे, खुले प्रार्थना स्थल, योग और ध्यान के लिए शांत वातावरण, यही इसकी पहचान है। तो भाई परमार्थ निकेतन के दर्शन डन हो चुके हैं, आज उनके आश्रम में विजिट कर लिया है। आज हमारा तीसरा दिन है ऋषिकेश में और आज हम घर वापसी की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे लास्ट में हम परमार्थ निकेतन ही दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से यहाँ बारिश हो रही थी। वो आप चला देख सकते हैं कि किस तरीके से घूम रहे हैं हम यहाँ पे। कैमरे में भी पानी वानी चला गया तो इसलिए प्रॉब्लम। बाकी अब सीधा यहाँ से हम हरिद्वार ही निकलते हैं। हरिद्वार से फिर हमारी 1:30 बजे 2 बजे के समथिंग ट्रेन है वापस ट्रेन से दिल्ली की तरफ। सो गाइस हम हर की पौड़ी पहुंच चुके थे। मेरे पीछे आपको दिख रही है गंगा रिवर। यहाँ से हमने जल लिया है और अब सीधा स्कूटी वापस करते हैं और फिर अपने दिल्ली के सफ़र के लिए वापस निकलते हैं अपने घर के लिए। कहते हैं हर मंजिल का एक अंत होता है, लेकिन यहाँ मंजिल भी एक नई शुरुआत जैसी लगी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।